हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग सेल साइकिल और सेल डिवीज़न का सबसे इम्पॉर्टेंट शुरुआती टॉपिक इंटरफेस पढ़ने वाले हैं। तो अपन इसको ऐसे कवर करेंगे, आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए कि एक टॉपिक जो भी है उसका पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी का मैं रीड करूँगी, उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी। तो ऐसे क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी और आपका टॉपिक दोनों विद इन एनसीईआरटी कवर होते जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर हम उसको समझेंगे। सो पहला टॉपिक है सेल साइकिल। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ऑफ अ साइकिल, डीएनए replication, cell growth also takes place. All this process, that is cell division, DNA replication, cell growth, hence have to be takes place in a coordinated way to ensure correct division and formation of a progeny cells containing intact genome. The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesis the other constituents of the cycle and eventually divides into two daughter cell. इनको हम क्या बोलते हैं? Cell cycle. Although cell division in terms of cytoplasmic increase is continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in a cell cycle. हम इसको समझेंगे. The replicated chromosome are then distributed to the daughter nuclei by a complex series of events during cell division. The events are themselves under genetic control. अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझने वाले हैं, आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग पढ़े उसका सबसे पहले लाइन में जो भी हम लोग समझे उसका पहला यही मतलब है कि प्रोजेनी कोई भी बनाने के लिए सेल डिवीजन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ साथ सेल ग्रोथ होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चीज़ें कोऑर्डिनेटेड वे में चलती हैं, तभी हम सेल को डिवाइड करवा सकते हैं। तो यही चीज़ हम उसको एक्सप्लेनेशन में करके लिखे हैं कि सीक्वेंस है इवेंट्स का जिसमें सेल डुप्लीकेट्स करता है अपने जीनोम को ताकि वो दो डॉटर सेल बना सके, उसको सेल साइकिल बोलते हैं। सेल ग्रोथ के साथ साथ उसका साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ते जाता है और ये होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी लार्ज होगा कोई भी सेल। डीएनए सिंथेसिस जो होता है वो केवल एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, जैसे कि हमने एनसीईआरटी में पढ़ा था, वो फेज़ भी हम आपको बता दे रहे हैं, वो एस फेज़ होता है। सेल डिवाइड करता है, क्यों डिवाइड करता है? क्योंकि उसका न्यूक्लियर कंटेंट तो उतना ही रह जाता है लेकिन साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्मिक रेशियो को बराबर रखने के लिए सेल डिवाइड करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इतना ही था फर्स्ट पैरा में। तो अब हम आते हैं सेकंड पैराग्राफ में, जिसमें फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमको ये समझ में आने वाला होता है कि आगे क्या होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। A typical eukaryotic cell is illustrated by a human cell in culture. These cells divide once in approximately every 24 hours. However, आप लोग इसको 1.5x में करके भी सुन सकते हैं। ये केवल मैं रीडिंग कर रही हूँ ताकि आप लोग भी साथ में रीडिंग करें। The duration of the cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. Yeast, for example, can progress through the cell cycle in only about 90 minutes. देखो सेल साइकिल में क्या होता है, इंटरफेस और एम फेस होता है। एम फेस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी केवल इंटरफेस के बारे में बताते हैं। द एम फेस रिप्रेजेंट्स द फेस व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर्स। इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेस बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेस। याद रखिएगा। It is significant to note that in 24-hour average duration of a cell cycle of a human cell division proper lasts only for an hour, बट इंटरफेस में 95% का टाइम चले जाता है। द एम फेज स्टार्ट्स फ्रॉम द न्यूक्लियर डिवीजन, करस्पॉन्ड्स टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरियोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड्स विद इन द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। द इंटरफेस, दो कॉल्ड रेस्टिंग फेज, इज टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। Let's start. Phases of cell cycle. Cell divide
वंस इन एवरी 24 आवर। ह्यूमन का जो भी सेल होता है ना वो 24 आवर्स में एक बार डिवाइड करता है। वैसे ही ईस्ट में 90 मिनट्स में डिवाइड करता है, और वो हम ई कोलाई में देखने लगे तो वो 20 मिनट्स में डिवाइड करता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो रिक्वायरमेंट है सेल डिवीजन का वो चेंज होता है। इंटरफेस मतलब दो सक्सेसिव एम फेस के बीच का डिस्टेंस है इंटरफेस। एम फेस क्या है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहीं पे एक्चुअल सेल डिवीज़न हो रहा है। ये जो हो रहा है वो सारी तैयारियां हैं जो सेल डिवीज़न से पहले हो रही हैं, और उसमें हम कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों देखेंगे। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियाई डिवाइड करेगा, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। और जो इंटरफेस होता है ना वो 95% सेल साइकिल में इंटरफेस ही होता है, क्योंकि इसको रेस्टिंग फेज बोला जाता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि हमको कोई लड़ाई में जाना है तो हम तलवार को पहले धार देंगे, वही है इंटरफेस। 95% हम उसको धार देंगे और 1% हम उससे काम करेंगे। आप वही समझ लीजिए, वही है। डन। तो अब हमारा नेक्स्ट है इंटरफेस, जिसमें हम G1 फेस, S फेस और G2 फेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। G1 phase corresponds to the interval between mitosis and initiation of DNA replication. G1 phase में क्या होता है? सेल मेटाबॉलिटिकली एक्टिव होता है, continuously grows but does not replicate its DNA. S phase में mark the period during which the DNA synthesis or replication takes place. During this time, the amount of DNA double if the initial amount of DNA is 2C और increase होके वो 4C हो जाता है. There is no increase in the chromosome number if the cell had diploid 2N, तो बाद में भी सेम रिमेन सेम 2N. In animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and centriole duplicates in the cytoplasm. During G2 phase, proteins are synthesized in the preparation of mitosis while cell growth continues. आगे इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे, फिर नेक्स्ट G0 फेज देखेंगे। तो जैसा कि हमने इंटरफेस पढ़ा, सबसे पहला फेस है G1 फेस। और G1 फेस क्या है? इंटरवल है माइटोसिस और S फेस के बीच का। जैसे कि आप देख सकते हो ये M फेस है और ये S फेस है, और M फेस और S फेस के बीच का इंटरवल है G1 फेस। हम इसको बोल रहे हैं इंटरवल। ये इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिटिकली ये एक्टिव होता है, और इसमें जो क्रोमोसोम होता है 2N होता है, और जो कंटेंट होता है वो 2C होता है। मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सेल ऑर्गेनेली डुप्लीकेट कर रही है, और ये एक एक्टिव फेस है। फिर आता है S फेस। S फेस में DNA सिंथेसिस होती है, जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, और रेप्लिकेशन होता है किसका? न्यूक्लियस का। सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट करता है। इसमें क्या होता है? अमाउंट ऑफ DNA डबल होने के कारण 2C से 4C हो जाता है। लेकिन अमाउंट ऑफ DNA तो डबल हुआ, लेकिन क्रोमोसोम डबल नहीं हुआ, क्योंकि वो काइनेटोकोर, बाद में समझाएंगे क्या है, उससे अटैच होता है। इसलिए इसको 2N ही बोला जाता है। 2N का 2N ही रहा जाता है। हम यहाँ पर पहुँच गए। हम ऐसा बोलते हैं कि G1 फेस के बाद S फेस आता है। हम हमेशा ये नहीं बोलेंगे कि S फेस के बाद G1 फेस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। फिर है G2 फेस। G2 फेस क्या होता है? G2 फेस में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन सिंथेसिस होती है, जो कि माइटोसिस में बहुत हेल्प करती है। अब हम आगे वाले पैराग्राफ को पढ़ेंगे और फिर आगे समझेंगे। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पे और लास्ट पैराग्राफ पे। आज इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद आपको इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट M फेस हम दूसरे वीडियो पर पढ़ेंगे। Some cells in the adult animals do not appear to exhibit division, and many other cells divide only occasionally as needed to replace cells and that have been lost because of the injury or cell death. These cells that do not divide further exist G1 phase to enter an inactive phase called quiescent phase या G0 phase. Cell in this stage remain metabolically active but no longer proliferate. In animals, mitotic cell division is only seen in diploid somatic cells. However, there is a few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis. For example, Maine honeybees against us. The plants can show mitotic division both haploid and diploid. From your recollection of examples of alternation of generation in the plants.
अब हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। केवल एनसीईआरटी लाने का यही मकसद है कि आप जानें कि इतनी बड़ी पैराग्राफ इतने छोटे लाइन में सिमट सकती है। केवल लाने का यही है, और आप इसको समझकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिर आता है जी नॉट फेज़। जी नॉट फेज़ में क्या होता है कि ये मेटाबॉलिटिकली एक्टिव फेज़ तो है, लेकिन यहाँ प्रोलिफरेशन यानी कुछ भी सिंथेसिस नहीं हो रहा, कुछ भी डुप्लीकेट नहीं हो रहा, बस रुक गया है, थम गया है थोड़ी देर के लिए। ऐसा नहीं है कि वो एक्टिव ही नहीं बचा। और उसका एग्जाम्पल होता है हार्ट सेल और न्यूरॉन। हार्ट सेल और न्यूरॉन डिवाइड ही नहीं करते हैं कभी, इसलिए वो हमेशा जी नॉट फेज़ में रह जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ डिवाइड करना पड़ता है आफ्टर सर्टेन टाइम। वो जैसे कभी एक्सीडेंट हो जाता है और फिर कुछ सेल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उस टाइम आपको डिवाइड करवाना पड़ता है। कुछ सेल्स को वो खुद हो जाते हैं, लेकिन हार्ट सेल और न्यूरॉन कभी नहीं होते। माइटोटिक सेल डिवीजन जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स में होता है, हैप्लॉयड में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि एक एक्सेप्शन है, आप देख सकते हैं, मेल हनी बीज में होता है जो कि एन होते हैं, और वो एन से कन्वर्ट होके एन ही बन जाते हैं इसलिए। और प्लांट्स में तो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों में होता है माइटोटिक सेल डिवीजन। इतना तक हमारा पैराग्राफ था, उसके आगे एम फेस है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और लाइक बटन को हिट करिएगा। चलिए, थैंक यू।